आज जो है एस वर्मा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर जाए। क्वेश्चन है रेड ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड मास 4 mg आर फॉलिंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड ऑन द हेड ऑफ अ बॉल्ड पर्सन। एक गंजे आदमी के ऊपर जो है रेड ड्रॉप फॉल हो रहा है जिसका मास दिया हुआ है और ये 30 मीटर पर सेकंड से फॉल हो रहा है। ठीक है, द ड्रॉप स्प्लैश ऑन द हेड, जैसे ही हेड पे गिरता है वो छितर जाता है, स्प्लैश हो जाता है एंड कम टू रेस्ट और रेस्ट में आ जाता है। एज्यूमिंग इक्विवेलेंटली इसी तरह से दैट द ड्रॉप से कवर्स अ डिस्टेंस, मान लीजिए कि जो ड्रॉप है एक डिस्टेंस कवर करता है, ऐसा करने में इक्वल टू द रेडियस, जितना रेडियाई है उसका स्फेरिकल होता है ना, ये जो होता है रेड ड्रॉप वो स्फेरिकल होता है, तो इसी के रेडियाई के बराबर जो है डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। मान लिया ये जो ड्रॉपलेट है ये जो आपका इस तरह से ये गिर रहा है स्फेरिकल ऊपर एक बॉल्ड पर्सन के ऊपर गिर रहा है, तो इसका रेडियस जो दिया है वो रेडियस है 1 मिलीमीटर, यानी 10 टू द पावर -3 मीटर दिया हुआ है और 4 mg है। ये मास इस स्फेरिकल ड्रॉप का मास है 4 mg। 4 mg बोले तो 4 × 10 टू द पावर -3 ग्राम ये दिया हुआ है और फॉलिंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, यानी u दिया हुआ है। u है आपका 30 मीटर पर सेकंड, इतना स्पीड से बॉल्ड पर्सन पे गिर रहा। द ड्रॉप वाज प्लेस ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट, यानी v = 0 हो गया, रेस्ट में आ गया। गिरने के बाद कुछ डिस्टेंस स्प्लैश होके कवर किया, तो कवर डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियाई, और डिस्टेंस कितना हुआ s = रेडियाई के बराबर, यानी 10 टू द पावर -3 मीटर, इतना ही डिस्टेंस कवर किया। चलिए, estimate the force exerted by the each drop on the head, तो कितना फोर्स से उसके बाल पे उसके हेड पे वो स्ट्राइक कर रहा है ये निकालना है। कितना फोर्स से, कितना न्यूटन से उसका हेड पे वो गिर रहा है। तो फोर्स इक्वल टू होता है, हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए इतना सारा इंफॉर्मेशन में हमको एक्सेलरेशन मालूम करना है। यदि एक्सेलरेशन मालूम हो जाए तो हमको फोर्स मालूम हो जाएगा ईच ड्रॉप के द्वारा। तो फॉर्मूला है v² - u² इक्वल टू 2as। चलिए अब ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर u² बोले तो 30 × 30 ये इक्वल टू 2as। 2 × एक्सेलरेशन मालूम करना है, ये 10 टू द पावर -3 इस तरह से। तो ये हो गया -900 इक्वल टू 2 × a × 10 टू द पावर -3। ये 2 से कट गया 45, यानी 450। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या मिल गया -450 by 10 टू द पावर -3, यानी इसको मिला के हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो -450 × 10 टू द पावर 3, ये आपको इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन मालूम हो गया। अब चलिए हम लोग फोर्स निकालते हैं। नाउ फोर्स इक्वल टू मास, मास दिया है कितना, मास दिया है 4 × 10 टू द पावर -3, 4 × 10 टू द पावर -3 ग्राम। इसको केजी में बदल देंगे तो 10 टू द पावर फिर से -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये केजी हो गया इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो कितना माइनस, ये मैग्नीट्यूड ले नेगेटिव करने को रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन डायरेक्शन बताता है कि मतलब ये स्टॉप हो जा रहा है, एक समय आकर के वो धीरे धीरे स्टॉप हो गया, तो वही होता है डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये हम मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, यानी 450 × 10 टू द पावर 3, तो ये से ये कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16 × 80 180, इतना × 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करते हैं तो प्राप्त करते क्या 1800 by 100,000, 20 से 20 कैंसिल, यानी इक्वल टू 1.8 न्यूटन। इतना फोर्स ईच ड्रॉप लगा रहा है,
यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ईच ड्रॉप जो है इतना न्यूटन का फोर्स लगा, दैट्स ऑल।